Hello 11th class. Today we are reading our third lesson of English, Ranga's Marriage. The name of the writer is Masti Venkateshwar Iyengar. Firstly we read the introduction. This story is about Ranganathan, also known as Ranga. यह कहानी रंगनाथन के बारे में है जिसको रंगा कहकर बुलाया जाता था। ही बिलोंग्स टू द विलेज होशाली, वह होशाली नामक गांव से संबंधित था। ही इज़ वन ऑफ द फ्यू पीपल इन द विलेज हु हैज़ बीन टू द सिटी टू परस्यू हिज स्टडीज़। वह उन लोगों में से था जो शहर में अपनी पढ़ाई पूरी करके आए थे। When he returns to the village, जब वह वापिस गांव आया, he has different views about marriage. शादी के प्रति उसके विचार अलग थे। When the writer asked him about marriage, जब लेखक ने उससे कहा कि वह शादी कर ले, he says that he does not want to get married. उसने कहा कि वह शादी करना नहीं चाहता। बट लेकिन द राइटर वांटेड हिम टू मैरिज रत्ना, लेकिन लेखक उसकी शादी रत्ना से करवाना चाहता था। हिज फ्रेंड रामा राव नीस, जो कि उसके मित्र रामा राव की भतीजी थी। ही मैनेज द होल मैटर इन सच अ वे दैट रंगा हिमसेल्फ एक्सप्रेस्ड हिज डिज़ायर टू मैरी रत्ना। उसने ऐसी व्यवस्था की कि रंगा स्वयं रत्ना से शादी करने की इच्छा जता दे। नाउ वी रीड डिटेल समरी। इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, कहानी के आरंभ में द राइटर सेज दैट दिस स्टोरी इज़ अबाउट द मैरिज ऑफ रत्नाथन, कि यह कहानी रंगनाथन की विवाह के बारे में है। इन द विलेज, गांव में, ही इज़ नोन एज रंगा, उसे रंगा कहा जाता था। द राइटर बिलोंग्स टू द विलेज होशाली, वह लेखक होशाली गांव से संबंध रखता था। ही सेज दैट, वह कहता है कि इट इज़ स्मॉल विलेज, यह छोटा गांव है। एंड नो मेंशन ऑफ इट कैन बी फाउंड इन जियोग्राफी बुक, और भूगोल की पुस्तक में इसका कोई स्थान नहीं है। बट द विलेज इज़ वेल नोन इन मैसूर, लेकिन मैसूर में इस गांव का बहुत नाम है। देयर इज़ अ डॉक्टर इन द विलेज, गांव में एक डॉक्टर है। हिज नेम इज़ गुंडा भट्टा, उसका नाम गुंडा भट्ट है। ही हैज़ सीन मैनी प्लेसेस, उसने कई स्थान देखे हैं। देयर आर सम मैंगो ट्रीज इन द विलेज, गाँव में कुछ आम के वृक्ष हैं। द राइटर सेज दैट, कवि लेखक कहता है कि इन हिज चाइल्डहुड वंस ही टुक अ मैंगो होम, एक बार बचपन में जब वह एक आम घर लेकर आया। एंड अ चटनी वाज मेड आउट ऑफ इट, और उसकी चटनी बनाई। द चिल्ड्रन ऑफ फैमिली एट इट, परिवार के बच्चों ने उसे खाया। एज अ रिज़ल्ट दे सफ़र्ड फ्रॉम कफ, उन्हें खांसी हो गई। एंड टू एक मेडिसिन, और उन्हें दवा लेनी पड़ी। देयर इज़ अ क्रीपर ग्रोइंग इन द विलेज पॉन्ड, गांव के तालाब में एक बेल उग रही थी। इट्स फ्लावर लुक वेरी ब्यूटीफुल, इसके फूल बहुत अच्छे दिखते थे। द लीव्स ऑफ क्रीपर आर वाइड, उस बेल के पत्ते चौड़े थे। टू लीव्स कैन सर्व एज अ प्लेट ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील, दो पत्तों पर दोपहर का भोजन रखकर खाया जा सकता था। इन दिस स्टोरी द राइटर डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ इंग्लिश ऑन हिज लाइफ ऑफ द विलेजर्स, इस कहानी में ग्रामीण के जीवन पर अंग्रेजी के प्रभाव का वर्णन किया गया है। द राइटर सेज दैट 10 years ago, राइटर कहता है कि 10 साल पहले इंग्लिश वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन द विलेज, गाँव में इंग्लिश का प्रचार इतना नहीं था। देयर वर नॉट मैनी पीपल इन हिज विलेज,
हु न्यू इंग्लिश, ऐसे अधिक लोग नहीं थे जो अंग्रेजी को जानते हों। द विलेज अकाउंटेंट वॉज द फर्स्ट हु सेंट हिज सन रंगा टू स्टडी। गांव का अकाउंटेंट ऐसा पहला व्यक्ति था जिसने अपने बेटे रंगा को शहर पढ़ने के लिए भेजा। इट वॉज थॉट दैट द नॉलेज ऑफ इंग्लिश वुड ट्रांसफॉर्म अ पर्सन, ऐसा माना जाता था कि इंग्लिश सीखने के बाद इंसान बदल जाता है। सो रंगाज होम कमिंग आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडीज़ वाज अ ग्रेट इवेंट, इसलिए पढ़ाई पूरी करके रंगा का वापिस आना एक बड़ा पल था। पीपल रश टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग, लोग उसके घर के बाहर खड़े हो गए। द अकाउंटेंट सन हैज़ कम, अकाउंटेंट का लड़का वापिस आया। बट द टाइम हैव चेंज, लेकिन समय बदल चुका था। नाउ मैनी पीपल इन विलेज नो इंग्लिश, अब अधिकांश लोग गांव में अंग्रेजी जानते थे। एजुकेटेड पीपल मिक्स देयर कन्नड़ स्पीच विद इंग्लिश वर्ड्स, पढ़े लिखे लोग कन्नड़ भाषा के साथ अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते थे। द राइटर सेज दैट द यूज़ ऑफ इंग्लिश कॉजेज डिफ़िकल्टी फॉर द अनएजुकेटेड, लेखक कहता कि अनपढ़ों के लिए अंग्रेजी बहुत ही कठिन होती है। ही टेल स्टोरी, उसने कहानी बताई। रामा राव बॉट वुड फ्रॉम अ वुमेन, रामा राव ने एक औरत से लकड़ी खरीदी। इट कॉस्ट हिम 4 पाइस, इसकी कीमत 4 पाइस थी। हिज सन टोल्ड द वुमेन दैट ही डिड नॉट हैव एनी चेंज एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट डे, उसके लड़के ने उस औरत से कहा कि उसके पास छुट्टे पैसे नहीं थे, इसलिए वह अगले दिन आए। द पुअर वुमेन डिड नॉट नो द मीनिंग ऑफ चेंज, उस गरीब औरत को चेंज का मीनिंग नहीं पता था। एंड वेंट अवे मटरिंग टू हरसेल्फ, और वह बड़बड़ाते हुए वहाँ से चली गई। द राइटर सेज दैट रंगा वाज नॉट अफेक्टेड बाय इंग्लिश एजुकेशन, राइटर कहता है कि रंगा पर इंग्लिश का कोई असर नहीं हुआ। ही डिड नॉट डू अ नमस्कार टू द राइटर लाइक द मॉडर्न एजुकेटेड बॉयज़ विद अ स्लाइड नॉड ऑफ द हेड, उसने आधुनिक बच्चों को जैसे वह पढ़े हुए तरह है वह नमस्कार नहीं किया। नॉट डिड द मेयरली फोल्ड हिज हैंड, ना उसने अपने हाथ जोड़े। ही बेंट लॉ टू टच हिज फीट, वह झुककर उसके चरणों में प्रणाम करने लगा। द राइटर वॉज हाईली प्लीज्ड, लेखक बहुत खुश हुआ। ऑल द स्टूडेंट्स स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।